नमस्कार। आज हम लोग सहायक तकनीकी पर बातचीत करेंगे। क्या आपने कभी देखा है कि कोई दृष्टिबाधित व्यक्ति कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, या फिर कभी आपने क्या देखा है कि किस प्रकार से कोई श्रवण बाधित व्यक्ति कुछ बातों को सुन पाने में सक्षम होता है। जी हाँ, एक श्रवण बाधित व्यक्ति हियरिंग एड की मदद से सुन पाने में सक्षम होता है, जबकि एक दृष्टिबाधित व्यक्ति किसी छड़ी की सहायता से, जिसे लॉन्ग केन कहते हैं या फिर कि स्मार्ट केन भी होता है, उनकी मदद से एक स्थान से दूसरे स्थान तक चल पाता है। ये सभी जो उपकरण आप अपने दिमाग में ला पा रहे हैं या सोच पा रहे हैं, ये सभी उपकरण सहायक तकनीकी है, एक असिस्टिव टेक्नोलॉजी। शायद आप जानते होंगे कि तकनीकी हम उन्हें कहते हैं जो एक किसी न किसी वैज्ञानिक खोज का नतीजा है और जिसके द्वारा हम ऊर्जा और समय को बचा पाते हैं। यानी किसी तकनीकी का यदि हम प्रयोग करते हैं तो उस जिस काम के लिए हम उस तकनीकी का प्रयोग कर रहे हैं, वहां पर हम पहले की तुलना में कम ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं और साथ ही पहले की तुलना में समय का भी कम प्रयोग होता है। यानी हम कम समय में कार्य को या कम ऊर्जा के साथ कार्य को संपादित करने में सक्षम होते हैं। यदि हम सहायक तकनीकी की बात करें तो सहायक तकनीकी मुख्य रूप से विकलांगता से प्रभावित जो भी दिव्यांगजन हैं या विकलांगजन हैं, उनके लिए प्रयोग में लाया जाने वाला उपकरण है। या तो उनके द्वारा उपयोग में लाया जा रहा हो या उनके लिए उपयोग में लाया जा रहा हो। यदि हम उन उपकरणों को एक खास और क्षेत्र में बांधने का कोशिश करें तो हम यह भी कह सकते हैं कि ऐसे उपकरण जो विशेषकर विकलांग जनों द्वारा प्रयोग में किए जाते हैं, और इन उपकरणों के प्रयोग के बिना जो निर्धारित कार्य है वह मुश्किल या असंभव हो जाता है। इस तरह के जो उपकरण हैं उनको हम एक श्रेणी या श्रृंखला बनाते हैं, जिसे हम सहायक उपकरण या असिस्टिव टेक्नोलॉजी कहते हैं। जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो एक जहां हम सहायक जो तकनीकी थी उसे हम कहते हैं कि वो ऊर्जा और इसमें कम कर रहा है, और सहायक तकनीकी क्या कर रहा है, वो तो ऊर्जा और समय की बचत तो करेगा ही करेगा, लेकिन ये चूंकि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे या विकलांगता से प्रभावित व्यक्तियों के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो हम सहायक तकनीकी क्या करता है, मुख्यतः इन प्रकार के व्यक्तियों को या प्रभावित व्यक्तियों के क्रियात्मकता को बनाए रखने या उनमें सुधार लाने की दिशा में सक्षम बनाता है। हम सीधा कह सकते हैं कि क्रियात्मकता को बढ़ाने में या क्रियात्मकता जो उनकी है उनको बनाए रखने में मदद करता है। कंप्यूटर से लेकर व्हील चेयर तक या एक सिंपल सा स्ट्रॉ तक भी एक सहायक तकनीकी का हिस्सा हो सकता है। अब कभी आपके विचार में यह भी आया कि एक स्ट्रॉ कैसे सहायक तकनीकी हो सकता है? तो स्ट्रॉ इस रूप से सहायक तकनीकी हो सकता है यदि किसी बच्चे की गामकता प्रभावित हो और हाथ की गामक क्रियाएं प्रभावित हो। शायद आप जानते होंगे कि हम जो हाथों के मूवमेंट होते हैं हम उन्हें गामक क्रियाएं कहते हैं। कि स्ट्रॉ के सहायता से किसी भी जो लिक्विड पेय पदार्थ है उसका वो सेवन कर सकता है। तो इसीलिए इस बात को हमें समझना होगा और मान लेना होगा कि वह हर वस्तु जो किसी विकलांगता से प्रभावित व्यक्ति के क्रियात्मकता को बढ़ा सके या उस क्रियात्मकता को मेंटेन करने के लिए आवश्यक हो, तो हम उस प्रकार के सभी तकनीकी को हम लोग सहायक तकनीकी या असिस्टिव टेक्नोलॉजी की श्रेणी में लाते हैं। जितने भी असिस्टिव टेक्नोलॉजी है वह एक बहुत ही सामान्य से सामान्य चीजों को भी समाहित कर रहा है और दूसरा जटिल से जटिल को भी समाहित कर रहा है।
अगर कुछ सामान्य चीज़ों को देखें तो सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास, जैसा आपने देखा होगा कि कहीं कहीं जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं या ऐसे भी मैग्नीफाइंग ग्लास हमें अखबार पढ़ने या कुछ खोजने के काम में लोग प्रयोग में लाते हैं। एक मैग्नीफाइंग ग्लास जो अल्प दृष्टि वाले व्यक्ति या बच्चे हैं उनके लिए एक सहायक उपकरण हो सकता है, क्योंकि वो उसकी मदद से पढ़ सकते हैं या उसकी मदद के बगैर नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसा आप पहले भी बात की, एक स्ट्रॉ हो सकता है। एक डार्क ग्लास, एक सिंपल सा डार्क ग्लास या एक्सरे प्लेट एक सहायक उपकरण हो सकता है। शायद आप एक कंडीशन के बारे में जानते होंगे जिसे कहते हैं एल्बिनिज्म, और इससे प्रभावित बच्चों को एल्बिनो चाइल्ड भी कहा जाता है। जितने एल्बिनो बच्चे होते हैं उनमें लाइट सेंसिटिविटी होती है, क्योंकि वो ज़्यादा लाइट वाले कंडीशन में रहना पसंद नहीं करते हैं। उनके लिए डार्क ग्लास जरूरी होता है। बहुत समय में अगर डार्क ग्लास नहीं है तो हम लोग एक्सरे प्लेट्स का भी कहीं कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ देखने के लिए, कुछ पढ़ने के लिए, जिससे उनकी रोशनी जो है आंखों में सीमित जाए। जैसे अगर एक सिंपल सा अगर देखें तो दरवाजों में बहुत जगह छोटे से नॉब लगे होते हैं और कहीं कहीं एक हैंडल लगा होता है। यदि आप बहुत सारे गामक विकलांगताओं की श्रेणी को देखें तो यह गामक विकलांगता से प्रभावित व्यक्ति या बच्चा किसी छोटी चीज को पकड़ पाने में कठिनाई महसूस करता है, जबकि यदि उसका आकार थोड़ा बड़ा हो तो वह उसे पकड़ पाने में सक्षम होता है। अगर उसे दूसरी रूप से कहें तो हम यह कह सकते हैं कि उनकी जो ग्रॉस मोटर एक्टिविटी होती है वह थोड़ी ठीक होती है, जबकि फाइन मोटर एक्टिविटी उतनी बेहतर नहीं होती है, या ग्रिप कमजोर होता है। सीधा समझ सकते हैं कि उनका जो ग्रिप होता है किसी पे वो बहुत फर्म नहीं होता है। तो एक छोटी सी तब्दीली, जैसे दरवाजे में नॉब की जगह हम एक हैंडल देते हैं, यह सहायक तकनीकी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक इसी तरह से यदि मान लीजिए कि बड़े डिजिट के साथ घड़ी, कैलकुलेटर या मोबाइल फोन, यह भी एक सहायक तकनीकी है। कि बहुत सारे कंडीशन में जो जिनमें दृष्टि का किसी प्रकार का क्षय है तो वह छोटे अक्षरों को पहचानने या जानने में सक्षम नहीं होते, तो उनके लिए भी वह एक सहायक तकनीकी बन जाती है। यदि दूसरी ओर देखें तो ये जो हमने देखा वो बहुत छोटी छोटी मॉडिफिकेशंस थे, लेकिन एक सहायक तकनीकी का हिस्सा है, क्योंकि कुछ बच्चों या व्यक्तियों के लिए यह इसका नहीं होना, इसका मतलब वह चीज़ों को उपयोग नहीं कर पाएंगे या उनकी एक्सेस जो होगी उस चीज़ तक नहीं होगी। यदि हम जटिल कुछ उपकरणों को देखें तो सहायक तकनीकी काफ़ी जटिल हो सकती है, जैसे स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर, स्क्रीन रीडर्स जिसे कहते हैं। जैसे जॉज एक एग्जांपल है स्क्रीन रीडर्स का, जो पूरे कंप्यूटर को एक बोलने वाली मशीन के रूप में आपके सामने रखता है, यानी हर एक्शंस, हर कमांड को वह बोल करके करता है, जिससे एक ब्लाइंड या कंप्लीट विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा भी या व्यक्ति भी कंप्यूटर पे काम करने में सक्षम होता है। ठीक उसी प्रकार से स्क्रीन मैग्नीफाइंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो स्क्रीन के कोई भी पोर्शन या पूरे स्क्रीन के पार्ट को मैग्नीफाई कर देते हैं, जिससे बड़े बड़े अक्षरों में या बड़े बड़े चित्र के जो वो पार्ट पोर्शन है वो बड़े बड़े नजर आते हैं, और यह बहुत आसानी से सुलभ कराया जाता है। बहुत सारे स्क्रीन मैग्नीफाइंग सॉफ्टवेयर्स हमारे बीच मौजूद हैं। इसके अलावा यदि आप देखें तो कुछ बुक रीडर्स हैं जो किताबों को, ऐसे बहुत सारे सिंपल मशीन्स हैं जिनके द्वारा हम किताबों पर रख करके किताबों को पढ़ सकते हैं। तो ये सभी तकनीक थोड़ी जटिल हैं, यानी कि हमने जाना है कि सहायक तकनीकी की श्रेणी है या जो रेंज है वो बहुत ही वाइडर है, और सहायक तकनीकी अपने आप में एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, यानी कि यह एक ऐसे तकनीकी का समूह है जो जटिल भी हो सकती हैं, जो बहुत सरल भी हो सकती हैं, और लेकिन यह किसी न किसी रूप से जो प्रभावित व्यक्ति हैं उनकी क्रियात्मकता को इम्प्रूव करती हैं, और इसके माध्यम से जो विकलांगता से प्रभावित व्यक्ति है
उनकी समाज में भागीदारी भी बढ़ती है। WHO ने भी असिस्टिव टेक्नोलॉजी को कुछ इस प्रकार से बताया कि इस प्रकार की तकनीकी की सहायता से क्रियात्मकता बाधित व्यक्ति अपनी क्षमताओं को बढ़ाने और फलस्वरूप अपने समाज में स्वतंत्र रूप से भाग लेने में सक्षम होते हैं। बहुत सारे शोध कार्यों द्वारा भी यह बिल्कुल स्थापित हो चुका है, एक तथ्य हमारे सामने आ चुका है कि सहायक तकनीकी के प्रयोग से विकलांगता से प्रभावित व्यक्तियों या बच्चों के जीवन पर बहुत ही सकारात्मक और अनुकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए सहायक तकनीकी आज के संदर्भ में विकलांगजनों के शिक्षा, विकलांग बच्चों के शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में भी हमारे सामने आया है। यही नहीं कि हम लोग सहायक तकनीकी को सिर्फ उपकरण के रूप में देखें, कोई सेवाएं भी सहायक तकनीकी का हिस्सा हो सकती हैं। इसी कारणवश हम इसे सहायक तकनीकी कहते हैं, जबकि पूर्व के कुछ वर्षों में, कुछ वर्ष पूर्व हम इसे सहायक उपकरण कहते थे। लेकिन अब हम इसे सहायक उपकरण नहीं कहते, हम इसे सहायक तकनीकी कहते हैं। यानी कि सहायक तकनीकी उपकरण और सेवाएं दोनों को समाहित करता है। यानी कि ऐसा नहीं कि सिर्फ उपकरण लेना ही एक सहायक तकनीकी कहलाया, जबकि सहायक तकनीकी में उन उपकरणों को प्रयोग करने की कुछ खास प्रविधि या कुछ ऐसे विधियां जिनके द्वारा किसी दूसरे कार्य को सरलता से किया जाता हो, ये सभी सेवाएं में आती हैं। और इस तरह के सेवाओं को भी हम लोग सहायक तकनीकी का हिस्सा मानते हैं। किसी खास उपकरण का चयन, किसी खास बच्चे के आवश्यकता आकलन के अनुरूप दिया गया चयन, या किसी प्रकार के विकलांगता से प्रभावित बच्चों, व्यक्तियों या उनके अभिभावकों को दिया गया सुझाव भी सहायक तकनीकी सेवा के अंतर्गत आती हैं। सहायक तकनीकी एक बृहद शब्द है जो अपने आप में उपकरणों और साथ ही साथ सेवाओं को भी समाहित किए हुए है। और सभी सेवाएं या उपकरण किस संदर्भ में है? संदर्भ है विकलांगजनों के क्रियात्मकता को विकसित करना। यह हम लोग समझ चुके हैं कि सहायक तकनीकी जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयाम है, जिसके द्वारा विकलांगता से प्रभावित जनों के जीवन में बहुत सारे सकारात्मक पक्ष उभर कर आए हैं। यदि हम सहायक तकनीकी के वर्गीकरण की बात करें तो इसे हम लोग सामान्य रूप से 3 खंड में बांट सकते हैं। यानी सहायक तकनीकी 3 रूप में हमारे सामने हो सकती है। एक है लो टेक, दूसरा मिड टेक और तीसरा हाई टेक। लो टेक का संबंध ऐसे सहायक तकनीकी साधनों से है जो उपयोग में आसान होते हैं, जो किफ़ायती होते हैं, जो आसानी से उपलब्ध होते हैं और साथ ही इनके उपयोग के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती। जैसे आप मान लें हाइलाइटर्स या एक टाइपोस्कोप आता है जिससे लो विजन बच्चे प्रयोग करते हैं, या मैग्नीफायर जो एक लेंस लगा हुआ होता है, आप सिंपली हाथ में पकड़ के हैंड हेल्ड मैग्नीफायर कहते हैं जिससे, उसका प्रयोग करते हैं। इन सब के प्रयोग के लिए, या लार्ज प्रिंट की पुस्तकें, ये सभी ऐसी तकनीक है जिनके उपयोग करना बिल्कुल आसान होता है और कोई प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है, थोड़ी किफ़ायती भी होते हैं और आसानी से उपलब्ध भी होते हैं। यदि हम दूसरी श्रेणी पर जाएं तो दूसरी श्रेणी है मिड टेक। अब मिड टेक के जो सहायक तकनीकी हैं वो किस प्रकार के होंगे? मिड टेक के जो सहायक तकनीकी असिस्टिव टेक्नोलॉजी हैं वो थोड़े जटिल होंगे, थोड़े किफ़ायती भी होंगे। किफ़ायती थोड़े होंगे, यानी किफ़ायती पूरे नहीं हुए,
यानी कि जो हमारा पहले लोटेक है, लोटेक से थोड़े महंगे होंगे, लेकिन ये जो हाईटेक वाले जो हमारे सहायक तकनीकी हैं उनसे थोड़े किफ़ायती होते हैं, और ये इनकी उपलब्धता भी आसानी से होती है, और सामान्यतः इनमें भी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि जो हमने लोटेक को भी देखा था, तो लोटेक में भी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन यहां हम कहते हैं कि सामान्यतः प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। इसका एग्जाम्पल आप इस रूप से देख सकते हैं। यदि किसी टॉकिंग बुक गैजेट की मैं बात करूं, तो डेजी प्लेयर जो होता है या कोई सिंपल साधारण सा टॉकिंग बुक भी होता है, तो उसके उपयोग के लिए सामान्यतः प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन किन्हीं किन्हीं व्यक्तियों या बच्चों को इस प्रकार के उपकरण के प्रयोग में भी प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ सकती है। और इस तरह के उपकरण आसानी से उपलब्ध भी होते हैं, और कंपैरेटिवली हाईटेक सहायक तकनीकी उपकरणों के यह थोड़े किफ़ायती भी होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं हाईटेक असिस्टिव टेक्नोलॉजीज की। जब हम हाईटेक असिस्टिव टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो इस प्रकार की तकनीकी जटिल होती हैं, ये किफ़ायती भी नहीं होते हैं, और इस प्रकार की तकनीकी के प्रयोग के लिए प्रशिक्षण की भी आवश्यकता होती है। इसका इस तरह के उपकरणों का अगर हम लोग उदाहरण देखें, तो इसका एक उदाहरण है स्क्रीन मैग्नीफायर्स या स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर्स। इस तरह के उपकरणों का जब हम प्रयोग करते हैं, तो उसमें सामान्य या जटिल प्रशिक्षण बच्चों या व्यक्तियों को दिए जाने की आवश्यकता होती है। यदि हम सिर्फ बच्चों के संदर्भ में सहायक तकनीकी की बात करें, तो बच्चों के संदर्भ में सहायक तकनीकी उनके विद्यालय या अन्य शैक्षणिक या कोई अन्य कार्य जो उनके विद्यालय से जुड़ा हो, उनमें मददगार होते हैं। जैसे कि सहायक तकनीकी पूर्व में जब हमने जो बात की कि एक दृष्टिबाधित व्यक्ति को चलने के लिए एक लॉन्ग केन की आवश्यकता होती है, छड़ी की आवश्यकता होती है। छड़ी एक शैक्षिक कोई उपकरण नहीं है, लेकिन यह एक दृष्टिबाधित बच्चे को विद्यालय तक पहुंचने में मदद करता है। तो यह एक शैक्षिक परिदृश्य में किसी बच्चे के विद्यालय तक पहुंच सुनिश्चित करने का एक माध्यम है। तो इस प्रकार जितने भी सहायक तकनीकी हैं, वह कुछ इस प्रकार के होते हैं जो बच्चों की शैक्षिक समस्याएं हैं, उनको यह जो सहायक तकनीकी हैं वह उनको दूर करती हैं, या किसी ऐसे कार्य जिनमें अधिक ऊर्जा या समय लग रहा हो, तो उसको वह कम करते हैं और उन्हें एक स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए तैयार करती हैं। जितने भी आप सहायक उपकरण को देखते हैं, तो वो सहायक उपकरण उन्हें इंडिपेंडेंट रूप में किसी भी विद्यालय में घूमने के लिए, या विद्यालय तक पहुंच बनाने के लिए, या लोगों से बातचीत करने के लिए, या अन्य अपने बच्चों से बातचीत करें, या शिक्षकों से की बातचीत हो, उनमें वो मददगार होती हैं। यदि हम इस प्रकार के शैक्षिक सहायक तकनीकी की बात करें, तो यह सहायक तकनीकी की जानकारी को अध्यापक शिक्षा से भी जोड़ने की बात की जाती है। यदि हम विशेष शिक्षा में अध्यापक प्रशिक्षण की बात करें, वहाँ तो बिल्कुल ही हर शिक्षक को एक निश्चित दायरे में सहायक तकनीकी के बारे में जानकारी जरूर दी जाती है। अब आवश्यकता है कि हर शिक्षक सामान्य रूप से सहायक तकनीकी की सामान्य समझ रखे और यह जाने कि कौन कौन सी सहायक तकनीकी हैं जिनसे किसी खास श्रेणी या विकलांगता से प्रभावित बच्चों की क्रियात्मकता बढ़ सकती है। वह आपसे ज़्यादा संवाद कर सकते हैं, आपसे ज़्यादा अंतःक्रिया कर सकते हैं, आपके समक्ष ज़्यादा प्रश्न रख सकते हैं, या
किसी प्रत्यय को बेहतर रूप से उस प्रत्यय के प्रति समझ बना सकते हैं। तो जो भी टेक्नोलॉजी है वह शुरू से ही एक महत्वपूर्ण योगदान करती आई है। आज पूरे विश्व में तकनीकी ने बहुत सारे परिवर्तन किए हैं। इस क्षेत्र में भी, तकनीकी के क्षेत्र में भी देखें तो बहुत सारे नए नए उपकरणों को बनाया गया है और निरंतर कुछ न कुछ इस पर कार्य हो रहे हैं। आज जहां एक और दृष्टि के बदले हम दूसरे संवेदी अंगों के उपयोग द्वारा देखने या उसके उपयोग की बात चल रही है। जैसा कि आप जानते होंगे कि हम जो देख पाते हैं तो हम अपने किसके द्वारा देख पाते हैं? आंखों के द्वारा देख पाते हैं। दृष्टि एक महत्वपूर्ण संवेदना है जिसके द्वारा हम देख पाते हैं। यदि किसी कारणवश कोई व्यक्ति नहीं देख पा रहा हो और यदि यह सेंसरी दूसरे सेंसरी से सब्स्टिट्यूट कर जाए और एक कोई ऐसी असिस्टिव टेक्नोलॉजी आ जाए जो सेंसरी सब्स्टिट्यूशन का काम कर दे, तो वह देखने वाली चीजों को सुन करके भी कार्य कर सकता है। दुनिया में कई ऐसे शोध चल रहे हैं जो सेंसरी सब्स्टिट्यूशन पे काम कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे अगर श्रवण बाधितों की बात करें तो श्रवण बाधित बच्चे देख पाने में सक्षम हैं, सुन पाने में सक्षम नहीं हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि सुनने वाली चीजों को भी देखने में भी रूपांतरित किया जा सके, यानी कि उनको यह एनेबल किया जा सके कि वह भी जो ऑडियो सेंसेशन है उनको विजुअल सेंसेशन या किसी अन्य सेंसेशन में हम कन्वर्ट कर सकें। तो यह भी जो सेंसरी सब्स्टिट्यूशन या इस तरह के कोई संभव हो रहे हैं, वह सब भी असिस्टिव टेक्नोलॉजी का हिस्सा है। यदि हम सामान्य उपकरणों की भी बात करें तो वहां पर भी बहुत सारे ऐसे सहायक उपकरण हैं जो किसी भी विकलांग बच्चों या अलग अलग श्रेणी के विकलांग बच्चों के लिए महत्वपूर्ण होता है। एक बात यहां जानना महत्वपूर्ण है कि हम किन सहायक तकनीकी का चुनाव करें। तो सहायक तकनीकी का चुनाव करते वक्त एक शिक्षक, एक सहायक तकनीकी एक्सपर्ट या कोई और जो इस तकनीकी विशेषज्ञ हो वह सहायता कर सकता है। चुनने के क्रम में किसी भी व्यक्ति के आवश्यकता या व्यक्ति या बच्चे की आवश्यकता जाननी सबसे महत्वपूर्ण है। यूं तो हम यह कह सकते हैं कि कोई सहायक तकनीकी कैसी होनी चाहिए, तो वो एक एफोर्डेबल सहायक तकनीकी होनी चाहिए, उसकी कॉम्पैक्ट हो, वह सुगमता से कोई उस तकनीकी को कैरी कर सके, ले जा सके, पोर्टेबिलिटी हो, या फिर वह तकनीकी ऐसी हो जो ड्यूरेबल हो, लंबे समय तक चले। यही नहीं, वह तकनीक ऐसी हो जो बाद में भी काम आए। ऐसा ना हो कि कल होकर के वह तकनीकी बिल्कुल यूजलेस हो जाए। तो तकनीकी के चयन में इन सब बातों का तो पक्ष महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है यह जानना कि जो बच्चा या प्रभावित व्यक्ति है उसकी मूल आवश्यकता क्या है। यदि हम सहायक तकनीकी के लिए किसी एक बच्चे के लिए सहायक तकनीकी की योजना बना रहे हैं, तो यह भी सोचा जाना आवश्यक है कि उस ऐसे तकनीकी का प्रयोग किया जाए जो तकनीकी सामने दूसरे बच्चों के लिए भी वह सुलभ हो, या उसके द्वारा जो लाए गए परिवर्तन है, मॉडिफिकेशन या एडेप्टेशन है, वह दूसरे उपकरणों से भी मैच करें। ऐसा कई बार होता है कि एक उपकरण के कुछ भी अगर जो आउटपुट हैं वो दूसरे के लिए मीनिंगलेस हो जाते हैं या एक दूसरे की कॉम्पेटिबिलिटी नहीं हो पाती है। इन सब चीज़ों का भी जानना समझना आवश्यक है कि हम किस सहायक तकनीकी को किस बच्चे के लिए उपलब्ध कराएं। इससे भी एक दूसरा महत्वपूर्ण भाग यह है कि जो सहायक उपकरण किसी को उपलब्ध कराए जा रहे हैं
तो वह उपकरण को वह प्रॉपर यूज कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। ऐसा हो सकता है कि एक बच्चे के लिए अमुक सहायक तकनीकी की आवश्यकता का आकलन किया गया, यह माना गया कि यह उपकरण उसके लिए आवश्यक है, वह उपकरण भी उसे उपलब्ध कराया गया, लेकिन उस उपकरण की समझ या प्रशिक्षण उसे नहीं दिया गया, या वो उसके से वो उसको सीख नहीं पाया, तो भी वह सहायक तकनीकी यूजलेस हो जाती है, किसी काम नहीं आती। इसलिए जरूरी है कि सहायक तकनीकी के उपकरण बच्चों को या व्यक्तियों को उपलब्ध कराए जाएं। इससे कहीं ज़्यादा जरूरी है कि इन उपकरणों का प्रशिक्षण उन्हें प्राप्त हो। यही नहीं, इन उपकरणों के प्रयोग के लिए शिक्षकों को भी जागरूक किया जाए या उनको प्रशिक्षित किया जाए। कई बार ऐसा होता है कि शिक्षक जब अपने शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिन उपकरणों का विवरण पाए थे, जिन उपकरणों पर उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया था, वह उपकरण हो सकता है आज उतने प्रयोग में नहीं लाए जा रहे हों जितने दूसरे उपकरण प्रयोग में लाए जा रहे हैं। इसलिए शिक्षकों के संदर्भ में भी यह एक आवश्यक पहलू है कि सहायक उपकरणों से संबंधित या तकनीकी से संबंधित प्रशिक्षण बार बार आयोजित किए जाएं, और जितने नए तकनीकी हमारे आसपास या विकलांगता के प्रभाव को कम करने के लिए हमारे बीच आ रहे हैं, उनकी जानकारी, उनकी समझ, उनके प्रयोग शिक्षकों के बीच सिखाए जाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे प्रभावित हो सकें। धन्यवाद।